Namaskar, I'm Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the event. ये जैसा मैंने बताया कि जितनी भी प्राथमिकताएं थी सभी पे हमने काम किया और उसमें अलग अलग डिग्री की सफलता रही है। सफलता सभी में मिली और कुछ ऐसे काम थे जो केवल पुलिस को करने थे, जैसे लॉ एंड ऑर्डर कंपनियां बनाना है या स्वैट टीम्स बनाना, वो 100% हमने हासिल किया उसमें, क्योंकि और किसी और पर डिपेंडेंस नहीं है, तो वो सारा काम पूरा हुआ। कुछ और समस्याएं, जैसा कि आप जानते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं आ जाती हैं। लॉ एंड ऑर्डर में कोई एजिटेशन आ जाते हैं, कई बार दंगे फसाद की स्थिति आ जाती है, तो उसको डील करने के लिए इस वर्ष में हमने पिछले 3 महीने में एक बड़ी पहल की और लगभग 85 हमने लॉ एंड ऑर्डर की कंपनियां बनाई हैं। हर जिले में RAF की तर्ज पर ये कंपनियां बना दी गई हैं। इनकी ट्रेनिंग भी रैपिड एक्शन फोर्स जो हमारी CRPF की है उनकी तर्ज पर करा दी गई है। उनको इक्विपमेंट जो हमें एंटी राइट इक्विपमेंट चाहिए वो भी उपलब्ध करा दिया गया है और इनकी लगातार ट्रेनिंग सभी पुलिस लाइंस में चलती रहती है और जो हमारी प्रिपेयर्डनेस है वो पहले के मुकाबले में बहुत बेहतर है। और कोई भी परिस्थिति अगर कभी आती है जिसमें कोई हमें लॉ एंड ऑर्डर की कोई भी खतरा ऐसा आता है तो उसको हम निपटने में पूरी तरह से सक्षम हैं। हरियाणा ये हमारे जो हमने RAF की एकेडमी है मेरठ में, उनके यहाँ अपने लोग भेज के 2 बैचेस में 80 मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेन किया और ये मास्टर ट्रेनर्स सभी जिलों से हैं। हरियाणा आर्म्ड पुलिस और इंडिया रिजर्व बटालियंस और हरियाणा पुलिस एकेडमी के उस ट्रेनर्स हैं, इंस्ट्रक्टर्स हैं और मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग करने के बाद ये वापस अपना आ गए हैं जिलों में और इन्होंने वापस आने के बाद इन कंपनियों की ट्रेनिंग की कमान अपने हाथ में संभाल ली है और ये लगातार ट्रेनिंग करा रहे हैं। इक्विपमेंट का भी पूरा इसमें नई जो परचेजेज होनी थी वो भी हो चुकी हैं और ऑर्डर प्लेस कर दिए गए हैं। धीरे धीरे हमारे जो RAF की स्तर के जो हमारे इक्विपमेंट है, चाहे वो बॉडी प्रोटेक्टर्स हों, हेलमेट्स हों या बाकी जो इक्विपमेंट है वो हों, केन शील्ड और हमारे जो बाकी, तो वो सभी खरीदे जा रहे हैं। कुछ आ चुके हैं और भी अगले 1-1.5 महीने में सारी खरीद की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और वो सब उपलब्ध करा दिया गया है। इसी तरीके से हमारी कोई ऑर्गेनाइज क्राइम जो है उनसे डील करने के लिए 53 हमने स्वैट टीम्स का गठन किया है। ये कमांडो हमारे CRPF की जो कमांडो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे हमने 500 हमारे कमांडोज की ट्रेनिंग करवा के और उनको 53 टीमों में बांट करके सभी जिलों में इनको तैनात किया गया है। तो ये 53 टीमें, इनमें 10-10 लोग शामिल होते हैं। 10 लोगों की टीम है जिसमें एक इंचार्ज, एक उनका 2IC और 8 जवान। तो इनको ये कमांडोज की जो बेहतरीन ट्रेनिंग पूरी करके आए हैं और ये सारी टीमें हाजिर रहती हैं हर जिला पुलिस मुख्यालय पर पुलिस लाइन के अंदर। तो ये कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का इंसिडेंट होता है तो जो हमारी क्राइम यूनिट्स हैं इन्वेस्टिगेशन करके जब वो ढूंढ निकालती हैं क्रिमिनल्स को, तो ये जो स्वैट टीम्स हैं ये उनकी मदद से उनको पकड़ने में आसानी होती है। तो ऐसे हमने जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की अगर बात करें, बड़े जो गैंग्स हैं, तो 30 नवंबर तक हमने 449 ऐसे गैंग्स इस वर्ष में पकड़े हैं और इसमें 350 से भी ज़्यादा मोस्ट वांटेड और जो हमारे इनामी अवार्डेड क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ा गया है और लगभग सभी जो मेन बड़े गैंग हैं उनके जो क्रिमिनल्स हैं वो जेलों में बंद हैं। और इसमें मैं आपसे एक साइबर क्राइम के अलावा जो दूसरी मैं आपसे अपील करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा, जैसा अगस्त में भी हमने बात की थी कि जो ये सीरियस क्राइम्स की जो स्थिति है, अगर साइबर क्राइम्स की बात करें तो बड़ी दिक्कत है जैसा मैंने आपको बताया, पर जो हिनस क्राइम है वो उसकी जो प्रेवलेंस है हमारी स्टेट में वो बहुत कम है
कंपैरेटिवली। और इसमें जो हमारे इसमें मीडिया का रोल बड़ा रोल आता है। मैं चाहूँगा कि आप उसमें बड़े जो गैंग्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, इनके नाम और इनके जो गैंग्स की इंटरनल वर्किंग है उसकी कवरेज कम से कम बाय नेम ना करें। उससे क्योंकि महिमा मंडन अगर हम कभी भी जाने अनजाने में करते हैं तो वो यंगस्टर्स जो इम्प्रेशनेबल माइंड्स हैं उन पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। और जब हम उन क्रिमिनल्स की वो हुडेड पिक्चर्स और बॉलीवुड मूवीज़ की तरह से, क्योंकि वास्तविकता वैसी नहीं होती। वास्तविकता तो आपको पता है, जेलों में जो परिस्थितियां हैं वो जीवन कोई बहुत आसान नहीं होता। और जब ये जेलों में बंद होते हैं तो इनको हार्ड लेबर भी करनी होती है, वहाँ पे सफाई भी करनी होती है, वहाँ पे माली का काम भी करना है, और वो सब कराया जाता है उनसे। तो वो वास्तविकता नहीं आती यंगस्टर्स के सामने। उनको लगता है कि शायद क्राइम करके एक बहुत ही अलग किस्म की ज़िंदगी उनको मिलेगी, ऐसा नहीं है। तो वो चीज़ हम उससे मेरी अपील है आप सभी मीडिया कर्मियों से कि हम किसी का, गैंग्स का और क्रिमिनल्स का नाम हम ना छापें। हमने नाम छापने, महिमा मंडन करना, हम अपने खिलाड़ियों का करें, हम अपने हीरोज़ का करें। ये एंटी हीरोज़ हैं, इन विलन्स हैं सोसाइटी के। तो सोसाइटी के विलन्स को हम वो स्थान ना दें जो हम अपने हीरोज़ को देते हैं। क्रिमिनल्स को हम क्रिमिनल्स की तरह ही ट्रीट करें, उनको हम समाज के हीरो ना बनाएं। तो वो अगर होगा तो ये जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो बहुत सारे ऐसे केसेस हम देखते हैं और इसके लिए अलग टीमें हमारी काम करती हैं। हमने एक टीम बनाई जो इनके जो प्रोफाइल्स हैं क्रिमिनल्स के, उस पे जो लाइक्स करते हैं ऐसे बच्चे, यंग यूथ है जो लाइक करता है, तो उनको, उनके पेरेंट्स को, उनके परिवारों से संपर्क स्थापित करती है ये टीम। उनको बुला करके काउंसलिंग भी की जाती है, बच्चों पे भी काउंसलिंग की जाती है, और उनको ये समझाया जाता है कि भाई क्राइम और क्रिमिनल से दूर रहना है। ये हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसमें मैं आपका सहयोग की मैं दरख्वास्त करूंगा। जी, इसकी हमारी एसटीएफ के अंदर टीम है और सभी जिलों में भी ये लगातार हमारा प्रयास, जो हमारी क्राइम यूनिट्स हैं वो भी करती रहती हैं, और जो स्पेशल टास्क फोर्स है वो, उनकी एक अलग टीम इस पे काम करती है। और लगातार वो ऐसे बच्चों का, ऐसे यूथ का, उनको ढूंढते रहते हैं सोशल मीडिया की स्कैनिंग करके, जो किसी भी तरीके से क्राइम की तरफ झुकाव जिनका उनकी पोस्ट के माध्यम से पता चलता है, तो उससे संपर्क, परिवारों से संपर्क करते हैं और उनको डिस्करेज करते हैं कि वो कोई ऐसा गलत कदम ना उठाएं। क्राइम की हमने बात की कि जो हमने क्रिमिनल, ये जो गैंग्स और जो हमने मोस्ट वांटेड 449 गैंग और 378 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स इस वर्ष में पकड़े हैं। इसके अलावा 12,000 से भी ज़्यादा, 12,310 प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स और जो बेल जंपर्स हैं वो इस वर्ष में गिरफ्तार किए गए हैं। और इन टीमों को भी हम मजबूत कर रहे हैं। स्टेट क्राइम ब्रांच में जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स और बेल जंपर्स को गिरफ्तार करने के लिए जो टीम है, उसकी स्ट्रेंथ हमने अभी डबल कर दी है, और उम्मीद है कि ये संख्या हम आने वाले वर्ष में और अधिक बढ़ाएंगे, और जो ओवरऑल हमारी पेंडेंसी है इसमें उसको क्लियर किया जाएगा।